फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल मेरे पास आया हुआ था, इनकम टैक्स रिटर्न कब से फाइल होगी, फॉर्म कब तक इनकम टैक्स पोर्टल पे यूटिलिटी एक्टिव हो जाएगी। तो ये बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए थे, तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि कौन से फॉर्म पहले अपडेट होगी, और आप अगर सैलरी से इनकम है, सैलरी से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेने चाहिए आईटीआर फाइल करने के लिए। साथ में अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका है तो डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें। साथ में एक और चीज़ कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी प्रकार का त्रुटि न हो, कोई गलती न हो, कि बाद में डिमांड ना झेलना पड़े, डिमांड के कारण फिर से आपको डिपार्टमेंट का चक्कर न लगाना पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लें। साथ में आपको बताऊंगा कि कब तक आपकी लास्ट डेट होगी, कब तक आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि रिफंड कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे, आप अवेयर रहें, आप अपडेट रहें, जिससे कोई परेशानी न हो। तो प्रत्येक वर्षों को अगर देखा जाए तो बीते हुए कई वर्षों से लगातार फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक मई का जब स्टार्ट होता है तो आईटीआर की फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की यूटिलिटी एक्टिव हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर यूटिलिटी उपलब्ध नहीं है 25-26 के लिए, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर ले, किसी भी वक्त यूटिलिटी उपलब्ध हो जाएगी आईटीआर के लिए, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। अब बात ये करते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अगर आपका है, आप अगर किसी व्यवसाय से इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, सेल परचेज का डिटेल, प्रॉफिट का डिटेल, एक्सपेंस का डिटेल, इन्वेस्टमेंट का डिटेल, एलआईसी का डिटेल, बच्चे का ट्यूशन फी का डिटेल, ईटीसी इकट्ठा कर लेना चाहिए इत्यादि। अगर आपका इनकम सैलरी से है तो जहां आप जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंदर किसी संस्था के अंदर, तो वहां से फॉर्म 16 कलेक्ट कर लें, वहां से ले लें, और फिर अपने इनकम टैक्स के साइट से 26A से मिलान कर लें और डिटेल, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस इसको मैच कर लें, और सारे को मैच करके सुनिश्चित कर लें और सही आंकड़ा सही तरीके से फाइल कर लें। अगर आप खुद से फाइल नहीं कर पाते तो इनकम टैक्स एक्सपर्ट से या जो फाइलिंग करते हैं उनसे संपर्क करें और फाइल करा लें, जिससे आगे फ्यूचर में कोई डिमांड वगैरह या कोई परेशानी न हो। अब रही बात कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तो आपने करना ही करना है। प्रत्येक वर्ष की मार्च क्रॉस हो जाने के बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर
स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि बीते वर्ष का डिटेल इकट्ठा करके सेल परचेज वगैरह जो भी होता है, प्रॉफिट, सैलरी से इनकम है तो आपको फॉर्म 16, 26 AS से मिलान करके और फाइल करना चाहिए। और आपको मैंने बताया ही है कि फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक ITR 1 और ITR 2 प्रत्येक वर्ष मई मंथ में उपलब्ध हो जाती है। अगर अभी नहीं हुई है तो किसी भी वक्त हो जाएगी। तो सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके सुनिश्चित करके फिर आप ITR फाइल करें। अब रही बात कि आपकी ITR फाइलिंग करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई फिक्स है। प्रत्येक वर्ष के 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। नॉन ऑडिटेड, जिनका ऑडिट के अंतर्गत नहीं आता है, उन सभी का लास्ट डेट जो हमारा है वो है जुलाई 31। तब तक आप ITR फाइल कर लें। अगर आपने उस डेडलाइन को क्रॉस कर लिया तब भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो बिना जुर्माना का अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक आप फाइल कर लें, जिसमें कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और सुनिश्चित करके सही तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब आया जो मैंने आपको बताया कि भाई रिफंड कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने ITR फिल करने हैं उससे ज़्यादा टैक्स काटे गए हैं, TDS कटा हुआ है, TCS कटा हुआ है, लायबिलिटी से ज़्यादा। तो उन सभी व्यक्तियों के अंदर में उत्सुकता होती है कि भाई हमारा रिफंड कब आएगा, कब तक आएगा। वो अपने टैक्स कंसल्टेंट, CA या अदर जो भी फाइलिंग करते हैं टैक्स एक्सपर्ट, उनसे संपर्क करके पूछते रहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपने ITR फाइल कर दिया और ITR वेरीफाई करा लिया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, तो 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। हो सकता है उसके पहले भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके पहले भी रिफंड अकाउंट में आ गया, तो ये और बढ़िया बात है। लेकिन 1 महीने के अंदर या 1 महीने में अकाउंट में आ ही जाता है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो आपने करना क्या है, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेने हैं। इकट्ठा करके फिर तसल्ली पूर्वक सुनिश्चित कर लें कि कोई मिस्टेक ना हो, सही तरीके से अपना ITR फाइल करें। आपको फिर से बता देता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नॉन ऑडिटेड फाइल या सैलरीड पर्सन के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट दिया गया है। उसके बाद आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन भरने के बाद ही आप फाइल कर सकते हैं, बिना फाइन का आप फाइल नहीं कर सकते। तो इसी से अवगत कराने के लिए मैंने आपको ये अपडेट दिया है। और फिर से आपको कहते हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलती है। ओके, थैंक यू।